हमारा जो पहला सेगमेंट है वो पहला सेगमेंट है असली राहुल वर्सेस नकली राहुल। और नकली राहुल हैं या नहीं हैं, असली राहुल कौन है, मैं सीधे चलूंगा वहां पर। सीधे आइए हमारे पास। राहुल गांधी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, राहुल जी ने, वो स्टेटमेंट के बाद हर एक के मन में एक सवाल आया कि आखिर जो राहुल जी हैं उनकी इमेज में ये परिवर्तन हो रहा है या राहुल जी जो हैं वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मास्टर कम्युनिकेटर मैंने जयराम रमेश जी को कहा। सीधा आइए पहले देखते हैं राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले यहां पर देखिए, आइए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। और यकीनन ये एक अपने आप में सवाल बनता है। मैं चाहूंगा कि वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है जयराम रमेश जी। वो राहुल गांधी को मार दिया है, आप राहुल गांधी के सारथी हैं, ये आपको बार बार कहा जाता है। असली राहुल गांधी हैं क्या सर? असली राहुल गांधी आप देख रहे हैं। देखिए, जब मैं 14 साल का था मैंने एक हिंदी फिल्म देखा था, पहली हिंदी फिल्म देवानंद और साधना। वो हिट फिल्म था और 60 के दशक में उसका हिट फिल्म था असली नकली। तो एक मुझे बार बार ये याद आता है क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके से इनकी छवि पर आक्रमण हुआ है, जिस तरीके से इनका नाम बदनाम किया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कड़ी आलोचना की गई व्यक्तिगत रूप से इनकी। पिछले 118 दिन में जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये हैं असली राहुल गांधी। क्योंकि कोई बदनाम नहीं कर सकता, सीधा सवाल किया जा रहा है उनको, वो सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है, 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, सब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग मुझे पूछते हैं क्या राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन आई है। मैं कहता हूँ नहीं, ये असली राहुल गांधी आप। तो पहली बार सड़क पर उतरे हैं, पहली बार ये पद यात्रा निकाला गया है, इतना लंबा पद यात्रा निकाला गया है, और पहली बार हम कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति के ऊपर हटकर विचारधारा की राजनीति में जो हमें मुकाबला करना है उसके लिए हम अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। अंडरस्टूड। अब हमारे जो भी एडिटर सवाल पूछे, प्रदीप जी। हाँ जयराम जी, 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा, उसके बाद लौट के आपको फिर उसी चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा। 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो आपको ये क्या लगता है कि जो बदले हुए राहुल हैं या असली राहुल हैं या रूपांतरित राहुल हैं, ये बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको उनका नेतृत्व स्वीकार हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस को आप सिर्फ राहुल केंद्रित मत बनाइए। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस को मैं समझता हूँ, जवाब दूंगा। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है और हमने 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया है, आप श्रीनगर में आइए, 30 तारीख को हमारे साथ रहिए, जो अंतिम फंक्शन होगा, आखिरी फंक्शन जी होगा। क्या ये एकता चुनाव में दिखाई देगा? मैं नहीं कह सकता हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमने विपक्ष की एकता के लिए ये यात्रा नहीं निकाला है। विपक्ष की एकता एक नतीजा हो सकता है इस यात्रा का, हो सकता है। इस पार्ट पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर इमेज की बात की जाए, सर बताइए मनोज जी। जयराम, ये जो कोट चलाया गया अभी राहुल गांधी का, ये पूरा कोट नहीं है। मैंने वो सुना है ऑनलाइन जो आप चलाते हैं, और उसमें उन्होंने आगे ये कहा कि अब आप मुझे जो भी कहते रहिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो राहुल था उसको मैं बरी कर दिया हूँ। और आपने भी असली नकली की बात की, ये असली नकली वाला पैरेलल ठीक नहीं है, ये गाइड का पैरेलल ठीक रहेगा, वेयर ही सेज व्हेन ही राइजेस अबव सेल्फ, यू नो। I mean, he's trying to say that he's rising above self. So what is the question? Please, to raise issues. Don't interrupt me. You called me. Please go ahead. So now my question to you is that this is a bit of an abstract thinking.
एंड आप वहाँ पर मीडिया इंचार्ज हैं, आप कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं एक तरह से कांग्रेस पार्टी के, तो बातचीत नहीं होती क्या राहुल गांधी के से कि भाई किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत करनी है इन ऑर्डर टू हिट द बुल्स आई, और ताकि मैसेज ठीक से पहुंच जाए, क्योंकि कभी एब्स्ट्रैक्ट इतनी स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो ठीक से उसका मैसेज नहीं पहुंचता है, उसके चलते ही सवाल उठ रहे हैं। रोज वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हैं, रोज वो किसानों से, महिलाओं से, दलितों से, युवकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करते हैं। आप एक स्टेटमेंट लेकर आप वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ये कह दिया तो ये है राहुल गांधी। उनका कहने का मतलब, एक सवाल किया गया है उनसे और उन्होंने कहा देखो, एक ज़माना था जब आपके मन में एक छवि थी कि राहुल गांधी क्या है और क्या नहीं है। आज वो बदल गया है, मेरे विचार में, उनके विचार में वो बदल गया है। पर ये राहुल गांधी के ऑब्सेशन से थोड़ा हटिए और जो मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। जयराम साहब, आपको कांग्रेस को 28 स्टेट में, 14 स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, एक एमपी भी नहीं है, जीरो है, शून्य है। कैसे आपने उभर के आ रहे? 2 नकली राहुल गांधी, असली राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बोल रही है 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं अपोजिशन। ये क्या चीज है? आपका टोटल अमाउंट कितना खर्चा हुआ है राजगोपालन जी यात्रा में? 1984 को क्या करोगे? मैं आपको याद दिला, एक एमपी भी नहीं है 14 स्टेट्स में, मैं आपको कैसे सत्ता में आ जाएंगे आप? आपके पास कोई भी अलायंस नहीं आना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 1984 में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुने गए थे, 2 सांसद, लेकिन आज 300 हैं। मैं समझता हूँ 2 सांसद, 100 से 50 भी नहीं आया ना। चुनाव में उतर चढ़ाव होते हैं। कई राज्य हैं जहां हम 50 साल से, आपके राज्य में तमिलनाडु में हम 50 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, पर हमारा आज भी किसी भी गांव में जाइए जहां हम सत्ता में नहीं हैं, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आज भी कांग्रेस संगठन है। कमजोर हो गया है पर ऐसा नहीं चला नहीं गया है, कांग्रेस झंडा आज भी है। सर लेकिन एक बात बताइए, ये आपने ठीक कहा, पॉइंट टेकन, एक्सेप्टेड, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीट्स मैटर करती हैं। यूपी में भी आपके कार्यकर्ता हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटें नहीं आ रही हैं, वो उसमें नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। तो क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? क्या इस पर्सपेक्टिव को इग्नोर करा जा सकता है? नहीं, मैं हम नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर थे, हमें 22 लोकसभा सीटें मिली थी। बीजेपी कहां थी 2009 में? 2009 के बाद पिक्चर बदल गया है, ये बात सही है। पर यह बात कि बार बार ये कहना कि कांग्रेस नीचे है, कांग्रेस नीचे है, कांग्रेस नीचे है, 2009 की बात कहिए ना। 2009 में हमें 210 लोकसभा सीटें मिली थी। 2014 2019 में ठीक है, ओके, प्रदर्शन नहीं आ रहा, मायावती नहीं आ रहा, तेजस्वी नहीं आ रहे, ये क्या बोल रहे? ओके, अब मैं इस पार्ट पे सर आगे आऊंगा। एक मिनट अखिलेश किधर है? पूछो इनसे। मैं सर उस पार्ट में आगे हमारा वो भाग है, कमिंग टू इट। राहुल जी पॉइंट, आप फिर उसके बाद में आ रहा हूँ रामकृपाल जी आपके पास। राहुल देव जी, हाँ जी, राहुल देव जी सर लोगों से कह रहा था भाई उनको छोड़िए, असली राहुल यहाँ बैठा है। तो जयराम, आपने कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी तो पिछले 10-15 साल से राजनीति में हैं और शिखर पर हैं, और कांग्रेस के भीतर वो एक तरह से सर्वे सर्वा की स्थिति में रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे। लेकिन ये यात्रा निकालने का विचार जहाँ तक देश समझता है उनका अपना था, पहल उनकी अपनी थी, चेहरा केवल वो हैं, बाकी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता भी वहाँ पर उस चेहरे के रूप में मंचों पे भी ज़्यादा दिखाई नहीं देते। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, एक ही व्यक्ति दिख रहा है, एक ही व्यक्ति की पहल है, जिसको इतने मौके मिले हैं। तो ये विचारधारा के स्तर पर लड़ाई करने का विचार इससे अगर पहले आ जाता तो क्या बेहतर ना होता? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा 10 साल पहले निकाला जाना चाहिए था, मेरा जवाब है हाँ, देरी हुई है, पर फिर भी हमने ज़्यादा देर नहीं हो गई अब नहीं। और ये बात जो आपने कहा ना, सिर्फ राहुल जी दिखाई दे रहे हैं, ये इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरीके से। कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, पहली बार
कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। पहली बार बड़े बड़े नेता चल रहे हैं 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर राहुल जी के साथ। आपकी पार्टी के अपने वीडियो एक जो आ रहे हैं उसमें तो केवल एक ही चेहरा दिख रहा है। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के संगठन में पहली बार मैं देख रहा हूँ एकता, अनुशासन और एकजुटता, पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये बात वास्तविक है कि मुख्य चेहरा राहुल जी हैं, पर वो एकमात्र चेहरे। सर, ये सारी चीजें जो आपने बताई, इनके दूर जाने की क्या वजह थी? क्या आपने एनालाइज किया? कांग्रेस सत्ता की पार्टी बन गई थी। हम लंबे समय तक सत्ता में रहे और सत्ता में लंबे समय रहने का एक नतीजा संगठन का नजरअंदाज हो गया। आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि सत्ता की पार्टी थी, संगठन नजरअंदाज हुआ और अब उस संगठन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बड़ी पार्टी, ये बड़ी बात है।